कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने पर देश की सियासत में खूब हो हल्ला मचा हुआ है। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने पर कांग्रेस समर्थक जहां एक तरफ उनके समर्थन में केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के कई मंत्री और नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर विषय पर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लालू यादव को दिया हुआ श्राप लगा है। जब लालू यादव चारा घोटाले में फंसे थे तो उनकी सदस्यता जाने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त उनसे नहीं मिलते थे। उन्होंने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को फाड़ दिया था, तो लालू यादव ने राहुल गांधी को श्राप दिया था। खुद सुनिए राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा। ये अध्यादेश लाया गया था जो मीडिया के सामने में आया है, और उस अध्यादेश आया था कि जब समय अवधि की तब अपील आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो अध्यादेश को ही फाड़ दिया। और उसी समय किसी ने कहा मुझे कि लालू जी ने उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ किए हो तुम भी कभी भुगतोगे। आज लालू जी का श्राप उनको लगा है। कानून से अपने को ऊपर समझने का जो उनके मन में अहंकार है वो उनके ऊपर हुआ है। किसी ने नहीं कहा, कई लोगों के ऊपर मानहानि का हुआ है। इन्होंने गलतियां तो बहुत बड़ी गलती की। वहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के दिए गए इस बयान पर कि गांधी परिवार के रगों में शहीदों का खून बहता है, इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि कौन शहीद और कौन कायर है। राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए कि वो अपने ही जाल में फंसे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी किया अध्यादेश का जिक्र। 24 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान राहुल गांधी ने जिस अध्यादेश को बकवास बताते हुए फाड़कर फेंक दिया था, आज जब राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई है तो हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। देश की राजनीति में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर खुलकर अपने विचार रखने वाली लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी उस अध्यादेश का जिक्र करते हुए भाजपा के मोदी सरकार पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट करते हुए उसमें लिखा है कि भाजपा का चाल चरित्र पाप सब समझते हैं, इसलिए तो उन्होंने 2023 में इस अध्यादेश का विरोध किया था। उन्हें पहले से पता था कि अगर भूल से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो इसी अध्यादेश के बल पर देश के लोकतंत्र को कुचल देगा। और आज वही हुआ। राहुल गांधी जी नासमझी के शिकार हो गए। जेडीयू अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने मोदी सरनेम केस में दोषी करार दिए जाने के एक दिन के भीतर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द किए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर जिस तरह से राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करार दे दिया गया है वो दर्शाता है कि केंद्र सरकार हताशा में है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में कोर्ट का फैसला पहले चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो 10 लोकसभा स्पीकर तक जाता है, लेकिन राहुल गांधी के संबंध में ये सारी प्रक्रिया 10 घंटे में हो जाना दिखाता है इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। देखिए, राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में, और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब कोई फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है, और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वो बौखलाहट में निभाया है। वो हताश हो चुके हैं, जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है, लेकिन वो चिंता नहीं करें। इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब लेंगे।
राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने पर देश की सियासत का पारा काफी ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर बनी हुई है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं, उनको अब इससे मुक्ति मिल जाए। सभी वायनाड के लोगों को भी उनसे अब छुटकारा मिल गया है। भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।